वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2014 में आई डेविल ड्यूस के बारे में बात करेंगे। ये एक अंडररेटेड साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल फाउंड फुटेज लाइक हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था मैट बेटिनिल और पिल ने। तो अब मूवी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर हमारे इन वीडियोस को देखने के लिए आते हैं, जो कि पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो बस एक कोशिश ही कर सकता हूँ कि आप सभी के लिए एक बेहतर अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। तो अब बिना और टाइम बर्बाद किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमको एक यंग कपल को दिखाते हैं जिसमें बॉयफ्रेंड का नाम जैक और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम समांथा होता है, और ये दोनों नेक्स्ट मंथ आने वाले समर के टाइम अपने इस 5 साल लंबे रिलेशनशिप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अपनी फैमिली की मंजूरी से डोमिनिक रिपब्लिक में एक दूसरे के साथ शादी करने वाले थे। और इसलिए जैक अपने हर इन लवली मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री अपने और समांथा के ऊपर फिल्म बनवाता है, जिससे कि ये दोनों शादी के बाद अपनी इस रिकॉर्ड करी हुई फिल्म को एक लवली मेमोरी के तौर पर पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ देख सकें, जो कि आम तौर पर हर कपल अपनी शादी से पहले करता है। खैर, एनीवेज, समांथा और जैक ये दोनों सक्सेसफुली डोमिनिक रिपब्लिक में एक दूसरे से शादी करने के बाद अब अपने फर्स्ट हनीमून के लिए जैक अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर समांथा के साथ पेरिस जाने के लिए इनको कहता है। तो समहाउ जैक के पेरेंट्स ये दोनों इन दोनों की नई नई शादी को देखते हुए फाइनली इनको पेरिस जाने की मंजूरी दे देते हैं। तो अब पेरिस में आने के हफ्ते भर बाद समांथा ये अपने शादी के बाद अपने लक यानी कि हॉरोस्कोप के बारे में जानने के लिए कि शादी की बाद की लाइफ इसकी कैसे जाने वाली है और कैसे कैसे नए नए चैलेंज अब इसकी लाइफ में आने वाले हैं, बस इन्हीं चीजों को देखने के लिए ये पेरिस के ही एक लोकल पाम रीडर से अपने हाथ रीड करवाती हैं। और बस दोस्तों, इधर से ही समांथा का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कैसे। ये पाम रीडर जिनका नाम डोरिस गॉर्डन था, यह समांथा का हाथ पढ़ते हुए यह इसको कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें बताती हैं, कहते हुए कि समांथा बॉर्न विद डेथ के जरिए पैदा हुई है, जो कि सुनने में थोड़ी सी अजीब बात थी। क्योंकि दोस्तों, अगर हम पिक्चर के अकॉर्डिंग चले तो डोरिस को समांथा को कहने का मतलब था कि समांथा की मां ने किसी तांत्रिक के ब्लैक मैजिक के रिचुअल के थ्रू किसी मासूम इंसान की जान लेकर उसके प्योर खून को चढ़वाकर इसको पैदा करवाया है। तो आप इसी बात को सुनते ही समांथा यह अचानक से गुस्से में खड़ी होकर जैक को अपने साथ इस शॉप से तुरंत चलने के लिए कहती है। तो मेनवाइल अब ये दोनों उस शॉप से बाहर आते ही बस अब अपने होटल की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी दोस्तों, इतनी देर में ही ठीक इनके पीछे से एक टैक्सी ड्राइवर आकर इन दोनों को इतनी रात को ऐसे अकेला घूमता देख इंटेंशनली इनके पास आकर यहाँ के एक फेमस क्लब में इनको अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ऑफर देते हुए चलने के लिए कहता है। तो समांथा और जैक इस आदमी की बात को टाले बिना एक बार भी ऐसे ना सोचते हुए कि किसी भी स्ट्रेंजर के साथ इतनी रात को, वो भी अपने से किसी दूसरी कंट्री में, ऐसे ड्रिंक पीना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। बट दूसरी ओर समांथा और जैक इस बात से बिल्कुल ही पलट इस आदमी के साथ ड्रिंक पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो बाय द वे, यह आदमी समांथा और जैक को लेकर टाउन के एक स्लम एरिया के किसी अजीब से अंडरग्राउंड बार के तरफ इनको लेकर आता है। तो अब बार में आने के कुछ ही देर के अंदर ही जैक और समांथा यहाँ पर बस ड्रिंक पीकर एंजॉय ही कर रहे होते हैं। तभी दोस्तों, हम सभी इसी बीच उसी पाम रीडर को इस टैक्सी वाले के साथ आपस में कुछ सीक्रेटली बातें करते हुए देख पाते हैं। और इस चीज को देखते हुए हम सभी एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि समांथा और जैक अब एक बहुत ही बड़े से खतरे में फंसने वाले थे। तो समहाउ अब समांथा और जैक के ड्रिंक पीकर हाई होते ही इस पार्टी के कुछ लोग के समांथा को चुपके से पकड़कर इसी अंडरग्राउंड क्लब के एक बेसमेंट के अंदर इसको लेकर आते हैं, जिसमें एक औरत के समांथा की अनकॉन्शियस बॉडी को एक बड़े से सर्कल के अंदर रखवाकर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप रिचुअल कर रही होती है, जो कि सही में दिखने में थोड़ा सा क्रीपी लग रहा था।
अब हो ना हो दोस्तों, ये लेडी वही थी जिसको हम सभी ने समांथा की पाम रीडिंग करते वक्त देखा था। और अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर लास्ट नाइट के उस इंसिडेंट के बाद सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग इनके होटल की तरफ फोकस करता है, जिसमें लास्ट नाइट जैक और समांथा के साथ क्या क्या घटना हुई थी उस बारे में इनको कुछ भी याद नहीं रहता। नॉट इवन दैट ब्लैक मैजिक जो कि समांथा के साथ हम सभी को देखने को मिला था। और इनको उठकर बस ऐसा ही लगता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने उस पार्टी के खत्म होने के बाद इनको इनकी होटल तक लास्ट नाइट ड्रॉप कर दिया होगा। तो खैर अब ये दोनों उस बात से कम्प्लीटली अनजान रहकर अपने हनीमून के वेकेशन को बनाकर फिर से अपने घर के तरफ आ जाते हैं। तो अब घर आने के कुछ ही महीनों के अंदर ही समांथा को ऐसा पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो अब जैक ये समांथा के मुंह से ये बात सुनते ही अपने और अपनी फैमिली के लिए काफी खुश होता है। और अब दोस्तों ठीक यहीं से ही कहानी में एक बहुत ही डिफरेंट ट्विस्ट आने वाला है। समांथा अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी के अंदर काफी अजीबोगरीब चीजें नोटिस करती हैं, जैसे कि कभी भी नाक के अंदर से खून निकलना, या फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी पर काले काले दाग पड़ना, या फिर आधी रात को बीच में जगकर खड़े होकर जोर से चिल्लाना, और इनमें से सबसे ज्यादा अजीब किसी जानवर का कच्चा मीट खा जाना। बट अब दोस्तों रही बात जैक की, तो ये समांथा के इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि समांथा ने इसको अपनी अचानक से चल रही इन अजीबी आदतों के बारे में इसको कुछ बताया ही नहीं था। बट अब दोस्तों ये बात कब तक और कहां तक छुपने वाली थी, कभी ना कभी तो इसको बाहर आना ही था। तो ये बात कब बाहर आती है, तो दोस्तों उस दिन आती है जब जैक समांथा को बस इसको पिकनिक के लिए पास के ही एक पार्क की तरफ ही लेकर आता है। तो इसी बीच इनको इसी पार्क के अंदर एक सड़े हुए हिरण की मरी हुई लाश दिखाई देने को मिलती है। तो जिसको देखते ही समांथा ये सीधे उस हिरण के पास जाकर काफी अजीबो तरीके से उसको खाने लग जाती है। तो अब जैक ये इस इंसिडेंट को देखते ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसने अचानक से ये क्या देख लिया है। बट अब कहीं ना कहीं इसको ये तो पता चल ही गया था कि जब से ये अपने हनीमून की ट्रिप से आए थे तब से ही समांथा काफी अजीबो तरीके से रिएक्ट किया करती थी, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। बट ये उस टाइम इन सारी बातों को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। तो अब दोस्तों होना क्या था, जैक ये सीधा घर आकर अपनी उसी हनीमून वाली ट्रिप की वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने की कोशिश करता है, सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि समांथा ने इस वीडियो को किस किस जगहों पर और कहां कहां शूट किया था। तो दोस्तों इसको अपनी वीडियो के एकदम एंडिंग पर एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिलती है कि जिस रात के पेरिस के उस क्लब में उस टैक्सी वाले आदमी के द्वारा इनवाइट किए जाने पर बस कुछ ड्रिंक पीने के लिए ही गए थे, तभी ही उस पार्टी के खत्म हो जाने के बाद कुछ लोग समांथा की बॉडी के साथ काला जादू कर रहे होते हैं। और यही सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था, क्योंकि आफ्टर ऑल इसी ब्लैक मैजिक के बाद से ही तो ऐसी अजीब सी चीजें समांथा के साथ हो रही थी। बाय द वे अब इस मूवी के एंडिंग में जैक अब फाइनली इस बात को जानते ही बस समांथा के पास इस मैटर के बारे में बात करने के लिए ही जाता है। तो तभी ही इसको अपने ठीक सामने समांथा एक बड़े से सर्कल के अंदर खड़े होकर ठीक वैसा ही काला जादू करते हुए नजर आती हैं, जैसा कि हमने उस क्लब के बेसमेंट के अंदर उस औरत को समांथा के साथ करते हुए पाया था। तो खैर अब जैक के समांथा को फिर से इस ब्लैक मैजिक को करते देख बस इसको रोकने की कोशिश ही करता, तभी ही अचानक से समांथा ये जैक को जोर से धक्का दे अपने पीछे से एक चाकू लेकर अपने पेट को उससे फाड़ अपने अनबॉर्न बेबी को बाहर निकाल तुरंत मर जाती हैं। और बस ये मूवी एक बहुत ही अजीबी एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। और अब हम सभी को इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और नए मैरिड कपल को दिखाते हैं, जो कि ये भी अपने हनीमून के लिए बस पेरिस ही आए होते हैं। और इसी दौरान हमको फिर से एक बार उसी टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हैं जिसने समांथा और जैक को अपने साथ एक क्लब में ड्रिंक करने के लिए कहा था। और अब दोस्तों ये ठीक वही बात इस कपल के साथ भी दोहराता है। तो इसकी ये बात सुनते ही ये कपल अपने आप को इसके साथ ड्रिंक पीने के लिए मना नहीं कर पाता और इसके साथ उस क्लब में चलने के लिए तैयार हो जाता है। और बस ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी ठीक इसी इंसिडेंट के साथ खत्म हो जाता है। बाकी आप सबको अब अच्छी तरीके से पता ही है कि इनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों रही बात उस काले जादू की, तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता ही होगा कि दुनिया में इस समय कितनी तरीके के ब्लैक मैजिक हुआ करते हैं।
जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। बाकी आपको ऊपर दिख रहे एक आई बटन में एक मूवी फ्लैश होती हुई दिखाई दे रही होगी, तो आप सभी जाकर उसको भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि वो फिल्म भी सेम इन्हीं ब्लैक मैजिक के ऊपर बेस्ड है। तो वेल दोस्तों, यही थी डेविल डूस की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा।